आज शाम 5 बजे तक की डेडलाइन। मयूरेश गणपते महाराष्ट्र विधान भवन से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मयूरेश, शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और बार बार घूम फिर के सवाल ये आता है कि चौपाटी में आए वो बागी विधायक, कहते हैं संजय राउत, लेकिन आए तो आए कैसे, क्योंकि सवाल उनकी सुरक्षा को लेके, उनके परिवार वालों की सुरक्षा को लेके बार बार खड़ा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, इसी को लेकर कल हमने देखा था कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने एक चिट्ठी लिखी थी महाराष्ट्र के डीजीपी को कि उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाए। उसके बाद हमने देखा था कि सीआरपीएफ की जो है वो सुरक्षा भी उन्हें दी थी। लेकिन जब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कहाँ पे लोगों की निगाहें लगेंगी, तो मैं अपने कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगा, वो दिखाएंगे। ये देखिए, यही है वो महाराष्ट्र का विधान भवन और उसी विधान भवन के पहले मंजिल पे है नरहरी झिरवल का ऑफिस, डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस, जहाँ पे आज जो है वो इन लोगों को, यानी बागी विधायक 16 जो है, उन्हें अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन देना है। रिटन रिप्लाई जो है उन्हें 5:30 बजे तक देना है। उस नोटिस की कॉपी अगर आप याद है हमें दिखाई थी शनिवार को, उसमें लिखा था कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई रिटन आंसर या जवाब नहीं देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं देते, तो ये माना जाएगा कि आपके खिलाफ जो मोशन जो दिया गया है वो सही है और जो कोई डिसीजन डेप्यूटी स्पीकर लेंगे उससे आप सहमत है। ठीक है, बिल्कुल मयूरेश, बने रहे आप हमारे साथ। तो लगातार अयोग्य ठहराने की इन विधायकों को जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और अगर आगे बढ़ती है तो किस तरह से आगे बढ़ेगी, बहुत हद तक ये साफ हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के बीच एक और बड़ी खबर है। आज 16 बागी विधायकों को नोटिस का जवाब देना है, जिसका जिक्र मयूरेश कर रहे थे। शाम 5 बजे तक डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देना है। शिवसेना ने बागियों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। जवाब नहीं देने पर बागी विधायकों पर एक्शन हो सकता है। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, एक तरफ अदालतें जो हैं वो तय करेंगी बहुत हद तक कि महाराष्ट्र की सरकार का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन जब ये एक तरह की धमकी दी जाती है शिवसेना की तरफ से कि आके दिखाओ चौपाटी में, तब हम ये देखते हैं कि चौपाटी से एक विधायक निकलकर गुवाहाटी पहुंच जाता है। तो ये जो टूट है इस पर तो काबू नहीं पा रहा है शिवसेना का आला नेतृत्व, ये तो क्लियर नजर आता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब संजय राउत ऐसी धमकी देते हैं, एक विधायक गुवाहाटी पहुंच जाता है। और अब चर्चा ये है कि 40 से ज़्यादा विधायक शिंदे गुट के पास हैं। उनके जो घर हैं वो यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार जिस तरह से इंटरवीन कर रही है, राज्यपाल कल आते ही राजभवन में जिस तरह से एक्शन में नज़र आए और उन्होंने तुरंत यहाँ पर डीजीपी को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जो भी विधायक वहाँ गए हैं उनके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। तो उसके बाद उनके घरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब वो जो विधायक वहाँ गुवाहाटी में हैं उन्हें भी अगर सरकार, केंद्र सरकार चाह लेगी तो बहुत ही सुरक्षित ढंग से लाकर यहां पर फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अगला पूरा प्लान ऑफ एक्शन होगा।